हरे कृष्णा। बहुत सारे लोगों ने हे नाथ वाला गाने का रिक्वेस्ट किया था और उसका एक्सप्लेनेशन का भी रिक्वेस्ट किया था। तो ये एक भजन है जो बहुत पहले गाया था मैंने अपने ग्रुप के लिए। ये भजन एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरा ओरिजिनल भजन नहीं है। मैंने सुना था और मुझे अच्छा लगा था इसका लिरिक्स, तो वो मैंने ग्रुप के लिए गाया था। लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है, तो आज हम लोग इस मीनिंग को समझते हैं डीप में। तो मैं थोड़ा थोड़ा गाऊंगी और फिर उसका मीनिंग समझाऊंगी। प्लीज़ मेरे सुर ताल को इग्नोर करिए। हम लोग इसके ग्रेविटीज़ के डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। इसका मतलब है कि हे नाथ, हे कृष्ण भगवान, हे भगवान, आप जिनको भी मानते हैं, लेकिन मैं कृष्ण भगवान के लिए ये गाना डेडिकेट करती हूँ। तो हे नाथ, हम पे ऐसी कृपा करें कि अब हमारा जीवन निरर्थक ना जा पाए। निरर्थक मतलब है कि हम बहुत सालों से इनकारनेशन पे इनकारनेशन ले रहे हैं, मतलब जन्म पे जन्म ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअली करना चाहिए वो छोड़कर हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं कि हमने जन्म क्यों लिया है। हमें बस यहाँ जब हम जन्म लेते हैं तो यहाँ की जो मेटेरियलिस्टिक एनर्जी होती है या मोह माया होती है, वो हमें कंटामिनेट कर देती है, दूषित कर देती है। उससे हमें लगने लगता है कि हमारा एम है अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, खाना पीना, अच्छे रिलेशनशिप्स। हम ये भूल जाते हैं कि हमें ह्यूमन बर्थ, मतलब एक इंसान का बर्थ इसीलिए मिला है कि इस समय हम ये जो भी लूप है, मतलब जन्म मृत्यु का जो लूप है, जो साइकिल है, उसको ब्रेक करके हम निकल सकें। ये मेन रीज़न है कि हम भक्ति कर सकें। भक्ति हम ह्यूमन फॉर्म में ही कर सकते हैं। हमें पता है कि जन्म मृत्यु और डिजीज़ एंड ओल्ड एज, हाँ, ये व्याधि और बुढ़ापा, ये 4 चीज़ें हमें हर बार फेस करना पड़ेगा जितने बार हम जन्म लेंगे। और ये सब बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत बहुत सफरिंग है ये। जब हम जन्म लेते हैं तब आप सोचो कि जब हम माँ के वूम से, वो छोटे से पैसेज से एक बच्चा निकलता है सफोकेट होके, स्क्वीज़ होके, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारे शरीर से प्राण को निकाला जाता है, तब कितनी पीड़ा होती है। और बुढ़ापा और डिजीज़ का तो हमें पता ही है कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। तो क्यों फंसना है इन सारी चीज़ों में? क्यों बार बार आकर हमको ये सारा भोगना है? तो इस बार हे प्रभु, हम पे ऐसे कृपा करें, ऐसे आशीर्वाद दे कि हमारा जीवन निरर्थक ना करें, मतलब इसका सच में हम सदुपयोग करें, प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन ना पाए अपनी बनाए। हमारा जो मन है वो कभी कंट्रोल में नहीं रहता। हमारा मन कहता है अरे पड़ोसी का देखो कितना ब्यूटीफुल घर है, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी प्रमोशन चाहिए, मुझे भी सुंदर दिखना है, मुझे भी अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे भी रिच हस्बैंड चाहिए, व्हाटएवर। सो ये सारे चीज़ों में हमको इतना उलझा के रखता है कि जो मेन फोकस है हम वही भूल जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि ये सब तो फोकस है ही नहीं। मतलब अगर आप एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो एक एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने, हाँ, आपका सपोज आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, आप एक एग्जामिनेशन सेंटर में गए, वहाँ पे टेबल, चेयर और पेपर, राइटिंग पेपर और क्वेश्चन पेपर तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ही, लेकिन आपका फोकस क्या होता है कि आप किस तरह से सॉल्व करते हो पेपर। तो उसी तरह जब हम यहाँ आते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट्स न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। मतलब जॉब मतलब क्या होता है? जॉब मतलब होता है कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पे जिन जिन के साथ आपका पास्ट कर्मा था उसको सेटल करो और इसी चक्कर में आप सीखो।
सीख ग्रोथ होता है इसमें, यही इसी चक्कर में रिलेशनशिप से मैक्सिमम ग्रोथ होता है। हमें समझ में आता है कि हम मतलब हमें दुख भी बहुत ज़्यादा होता है बस रिलेशनशिप्स की वजह से। तो हमें समझ में आता है कि हम स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ तब दौड़ते हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी ग्रोथ होता है। तो वो कैसे प्रोवाइड होगा अगर हमको जॉब नहीं मिलेगी, हमारी अगर शादी नहीं हो, या हम अगर किसी के साथ ना रहें, तो हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिलेगा कि जिससे हम कार्मिक अकाउंट्स को न्यूट्रलाइज करते करते सीखें। तो ये सारा तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हम ये चक्कर में हम भूल जाते हैं और हम कंप्लेन करने लगता है, अरे मेरा टेबल ठीक नहीं, अरे मेरा चेयर ठीक नहीं, अरे मुझे मच्छर काट रहे, अरे फ़ैन नहीं चल रहा, अरे ये टेबल तो थोड़ा टेढ़ा है, मुझे अच्छा वाला टेबल चाहिए। अरे तुम्हारा फोकस है कि तुम पेपर सॉल्व करो, वो तुम्हारा फोकस होना चाहिए। पर लेकिन ये मन है ना, ये मन हमको ऐसे बुद्धू बनाता है, तो हमसे क्या क्या नहीं करवाता है, ये बताया जा रहा है। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपनी मतलब ना कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। मतलब संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपनी मतलब ना कहकर, हमेशा मी मैं मेरा, मी माइन एंड माई सेल्फ में हम फंसे रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। हमेशा हम बकरी की तरह मैं करते रहते हैं। तो वो ना कहकर, सिर्फ अपना स्वार्थ ना देखकर, अपनी मतलब ना देखकर, हमें कंपैशनेट होना है, करुणामय होना है। हमको दूसरों का भी सोचना है, हमको इस यूनिवर्स का भी सोचना है, हमें भगवान के क्रिएशन के बारे में भी सोचना है, हमें भक्ति भी करनी है। इसके बाद का जो सेंटेंस है, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, इस पे फोकस करिए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। एकदम शांति से सोचो, थोड़ा सा सुख मिलने के लिए हम कितना दुख झेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग अपने देश को छोड़कर परदेश में जाकर रहते हैं, क्यों? जैसे कि उनको और उनके आने वाले जनरेशन्स को एक प्रॉपर लाइफ मिले। ठंड में मेहनत करते हैं, हाँ, गर्मी में जलते हैं थोड़े पैसे कमाने के लिए, और जैसे कि उन्हें लगता है कि ये मैं कर दूँ तो बस मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन उसके वजह से वो अपने फैमिली को मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, अपने त्यौहार मिस करते हैं। उसी तरह जो नॉर्मल बाकी भी लोग होते हैं, वो देखो ना कि हम पढ़ाई करते हैं कि अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब मिल जाती है, अरे बाबा EMI भरो, होम लोन भरो, ये घर अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर हम इस चक्कर में हम ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाते हैं किसी को, ना ही भक्ति में दे पाते हैं, ना ही हम किसी रिलेशनशिप को उतना दे पाते हैं। कि कंटिन्यूसली अगर हमको काम करना पड़ता है, यही करते करते फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हमारे पास कोई रहता भी नहीं, तब 1000 डिजीज़ेस हमारे शरीर में होते हैं। क्या मिलता है? फिर हम मर जाते हैं। हमारे हाथ में क्या रहता है? ये सोचने वाली बात है। सुख के लिए, मतलब 5 ग्राम सुख के लिए हम 10 किलो का पेन झेलते हैं। इज़ इट वर्थ इट? हमें ये सब सोचना है। तो हम कहाँ भाग रहे हैं, किस रेस में दौड़ रहे हैं? इज़ इट वर्थ इट? ये समझना है हमको। इसके बाद का जो वो है, ऐसा जगा दो फिर सो ना पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, संसार का भय कुछ रह ना पाए। तो भगवान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ऐसा जगा दो कि इसके बाद मैं कभी सो ना पाऊँ। मतलब व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि हमको ऐसे एनलाइटेंड कर दो कि फिर हम कभी इग्नोरेंस की नींद में ना जाएं। हमारे अंदर ऐसी आध्यात्मिक जागरण करवा दो कि हमारी आत्मा जाग जाए, फिर जो बाकी लोग सो रहे हैं उनके जैसे हम ना सोए। अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, मतलब विदाउट एनी लस्ट, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, सिर्फ मतलब अनकंडीशनल लव दे सकूं।
मैं तुमको चाहूँ और तुमको पाऊँ, मतलब हे प्रभु मैं सिर्फ तुमको चाहूँ और तुमको पालूँ, संसार का भय कुछ न रह पाए। तो संसार से हम कितना डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा किया तो वो क्या कहेगा, हाँ मैंने वैसा किया तो वो क्या होगा। हमारे अगर लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो हमें फेलियर्स से ज़्यादा पेन नहीं होता है, हमें इससे पेन होता है कि दुनिया क्या कहेगी हमारे बारे में। हमें उससे क्या, ये संसार हमें हेल्प कर पाती है क्या जब हम पेन में होते हैं? कितना हेल्प कर पाता है कोई? कोई तो ऐसा ही बोलेगा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, या कुछ फिनेंशियली कुछ कह देंगे, उस पर भी वो एहसान जताएंगे बाद में। सो है कौन हमारा अपना, है कौन हमारे, हैं श्री कृष्णा, वही है। तो उन्हीं को चाहन अगर नहीं चाहा हमने इस लाइफ में तो कितना वेस्ट है। जो वेट कर रहे हैं हमारे लिए, जो हमारे परमानेंट रिलेशनशिप हैं, बाकी आसपास के रिलेशनशिप आज हैं कल नहीं, आप उनके हिसाब से चलते रहो, आपका रिलेशनशिप बना रहेगा। आप उनके हिसाब से चलना बंद कर दो, आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। सही बात है ना? तो जब कुछ भी परमानेंट नहीं है, आज आपकी जॉब होगी, कल आपने जैसे देखा कोविड के वजह से कितने लोगों की जॉब चली गई, कल आपके जॉब की कोई गारंटी नहीं होगी। सो व्हाट इज़ परमानेंट? बच्चे आज आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो माँ माँ पापा पापा करेंगे, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी और देश में चले जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, तब आप बार बार बोलोगे, कहेंगे वो कहेंगे हम बिज़ी हैं, हम नहीं कॉल कर पाए आपको। सो व्हाट इज़ परमानेंट? परमानेंट है श्री कृष्ण। तो उन्हीं से अगर प्यार नहीं किया, उन्हीं की भक्ति नहीं की, तो ये जीवन तो निरर्थक है, वेस्ट है। तो अगर हम उनसे प्यार करने लगे, सबसे मेन बात है कि अगर आपको कृष्णा से प्यार हो गया तो आपको संसार का कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, बिकॉज आप हर चीज़ को कृष्णा प्रसादम के रूप में स्वीकार करोगे। वॉट इज़ सरेंडर टू कृष्णा? मैंने अपने बाकी ऑडियोज़ में बहुत समझाया है। सरेंडर मतलब होता है कि मेरे ज़िंदगी में अच्छा भला जो भी आ रहा है वो मैं आज कृष्णा प्रसादम स्वीकार करूं, कि मुझे पता है कि ये भगवान ने अपने तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया होगा अपने कैपेसिटी में कि मुझे दुख ना हो, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान कभी दुख नहीं देना चाहते अपने बच्चों को। हम जो भी सफ़र करते हैं अपना कर्मा के वजह से सफ़र करते हैं, और कर्मा के बीच में भगवान इंटरफियर नहीं करते। तो अगर मुझे आज पेन है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई कर्मा, मेरे कर्मा के लिए ही मुझे आज पेन हुआ। तो कृष्ण भगवान ने डेफिनेटली ट्राई किया होगा सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कि इस आत्मा को कम से कम दर्द मिलना चाहिए। तो मेरे साथ अगर अच्छा है तो भी कृष्ण प्रसादम, मेरे साथ अगर बुरा हो रहा है तो भी कृष्ण प्रसादम। भगवान के चरणों में सर झुका दो, संसार का कोई डर नहीं रहेगा, आपका कोई क्या नुकसान करेगा। जाको राखे कृष्णा मार सके ना कोई, बाल भी ना बांका कर पाए चाहे सारी जग बैरी होए। तो ये अगर दिमाग में रहे कि अगर आप एंटाइटल्ड नहीं हो तो कृष्णा भगवान एज एन अंपायर नो बॉल नहीं होने देंगे। आप जो बॉल डिज़र्व करते हो वही आपके साथ होगा। तो संसार का भय ही चला जाएगा। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी या भक्ति, कृष्णा भक्ति से कोई भय नहीं रहता मन में, मृत्यु का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि पता है कि मृत्यु मतलब क्या है। मृत्यु मतलब है कि हमारी आत्मा सिर्फ बॉडी चेंज कर रही है, आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हमको बदलने पड़ते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा हमारी बॉडी चेंज करती है। सो फिर से नई बॉडी मिलती है, जैसे नए कपड़े मिलते हैं। और हर बार हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम श्री कृष्णा से के पास और थोड़े से पास हो गए, और थोड़े पास हो गए। फाइनली जब हम गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे तो हम उनके पूरे पास हो जाएंगे। ठीक है। वह योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। मतलब यहाँ कह रहे हैं वह योग्यता तो सत्कर्म कर लो, मतलब
मुझे इतनी योग्यता दीजिए, इतनी कैपेसिटी दीजिए, इतना पोटेंशियल दीजिए कि मैं अच्छे कर्म करूं। देखो, अच्छे कर्म करने के लिए भी कर्म चाहिए होता है, पोटेंशियल चाहिए होता है। एक एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत गरीब है, बहुत उस पर एट्रॉसिटीज़ हुए हैं, तो वो अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई होगी कि वो कर ही नहीं पाएगा। तो हमें प्रभु उतना सामर्थ्य दीजिए कि हम अच्छे कर्म कर सकें। आप लोग जो भी ग्रुप में हो, आप देखो कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनकी चैंटिंग्स देखो, दिन में कितनी भयंकर 400 वो वीक में चैंट कर रहे हैं। क्यों? उनकी आत्मा में उतनी शक्ति है। बाकी कोई और एक इंसान सिर्फ एक माला करके भी थक जाए तो उसकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है। तो आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ती है? जितनी ज़्यादा आप रिकमेंडेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, कोई भी करने से नहीं होता है, रिकमेंडेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। वैसे वैसे वो जो रबर बैंड का इलास्टिक नहीं होता है, उसको जितना खींचो और खींचो और खींचो, वो खींचता है। पहले जब मैंने शुरू किया था इस रास्ते पे चलना, तो मैं एक माला करके लगता था बाप रे बहुत हो गया। फिर मैं दिन में जब 25 माला, 35 माला, 40 माला करने लगी, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वो रहता है लिमिटेशन, जो हमें कहता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ हमको उतना विल पावर चाहिए और उतना मोटिवेशन चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। तो इस वजह से आप अपने आप को योग्य बनाइए। फिर आप कैसे सत्कर्म करेंगे? फिर वो चैंटिंग को आप डोनेट करिए ना, जो आपको दुखी लोग दिखते हैं आपके आसपास, फिर आप वो चैंटिंग का कर्म डोनेट करिए, जो मैंने संकल्प चैंटिंग बताया है आपको कैसे करना है। ठीक है? अपने हृदय में सद्भाव भर लूँ, मतलब मेरा दिल पूरा प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसमें सिर्फ अच्छे विचार होने चाहिए, उसमें नेगेटिव लोअर इमोशंस नहीं होने चाहिए। किसी के लिए ग्रज, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए दर्द, कुछ भी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान वास करते हैं, हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इट हैज़ टू बी प्योर एंड ब्यूटिफुल। हाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें प्रभु इतना योग्य बना दीजिए कि मैं अपने दिल में अब सद्भाव कैसे भरूं? बस सिर्फ सोचने से तो नहीं होता, इसके लिए हमें प्रॉपर प्यूरिफिकेशन वाले जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो करने पड़ते हैं। जो मैं पोस्ट लगाती हूँ आप सबके लिए ग्रुप में, वो पढ़ के आप रोज़ आपकी क्लेंजिंग होती रहती है, आपको एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है। आपको लगता है अच्छा ऐसा भी है, ओह ओके फाइन। सो रोज़ रोज़ जब आप सकारात्मक विचार पढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव थॉट्स आप पढ़ेंगे, आपका ब्रेन वैसा ट्रेन होने लगेगा। तब आपको नेगेटिव थॉट जब आएगा, आप अवेयर रहेंगे कि दिस थॉट विल नॉट हेल्प मी, मुझे ये कहीं से हेल्प नहीं होगा, सो वाई नॉट आई जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव। हाँ, मुझे सुखी रहना भी है और सुख देना भी है, बिकॉज दुखी रहकर एक भी फ़ायदा नहीं होता। अगर एक एटलीस्ट फ़ायदा होता तो हम समझ सकते थे। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, दुखी रहना इज़ नॉट जस्टिफाइड। सो बट वी हैव टूल्स, हमारे पास टूल्स है कि जिसकी वजह से हम अपना दुख दूर कर सकें। फिर है नर्तन है साधन भव सिंधु तरलूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास और हमें इस मेटेरियलिस्टिक ओशन को स्विम करके निकलना है। सो इस लिमिटेड रिसोर्सेस को हम फटाफट यूटिलाइज करें और इस मटेरियलिस्टिक ओशन में भगवान का नाम लेके स्विम करके जल्दी से निकल जाए, वरना हम डूब जाएंगे। सो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने ना पाए। सो इस ब्यूटीफुल भजन से यही बताया गया है कि हमें कैसे हमारे इस इनकारनेशन को यूज़ करना है और इसे वेस्ट नहीं करना है। तो मैं अभी आपके लिए फिर से ये गा के सुनाती हूँ पूरा गाना। सो जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ गाना ही सुनना है, तो वो फॉरवर्ड करके सिर्फ गाना भी सुन सकते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने
कुछ बन न पाया अपनी बनाए, कुछ बन न पाया अपनी बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपनी मतलब ना कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपनी मतलब ना कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय